अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होशियार खबरदार, आपको बता दें कि नौजवान जो बेरोजगार है उनके साथ एक नया फ्रॉड हो रहा है। जी बिल्कुल, इस खबर से आप तमाम लोगों को बाखबर रहना है और ये खबर आप तमाम अपने उन नौजवानों तक जरूर पहुंचाएं जो बेरोजगार है और बैरून मुल्क जो है वो किसी लालच में आकर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको इस तरीके का वीजा मिलेगा और आपको ये काम वहां पर करना है, आपको ऑफिस में बैठना है और पूरा दिन सिर्फ आपको पेपर वर्क करना है और उसके बदले में हम आपको एक अच्छी तनख्वाह देंगे। और ये इस तरीके का एक नया फ्रॉड जो है ये नौजवान नस्ल के साथ किया जा रहा है और बहुत सारे नौजवान जो है वो इस लालच में आकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। लाखों रुपए टिकट और वीजा पर लगाने के बावजूद जब वहां पर ये नौजवान पहुंचते हैं तो उनके साथ धोखा होता है, वहां पर कुछ और ही हकीकत देखने को मिलती है। तो आपको बता दें, बहुत सारे फोन कॉल्स हमें मौसूल हुए हैं जिसमें यह बताया गया है और खासकर राजौरी और पुंछ की अगर मैं बात करूं, बहुत से नौजवान जो है वादी कश्मीर से भी है जिनको ये लालच दी गई कि आप बैरून मुल्क, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, कुवैत हो या और दीगर ममालिक हो, वहां पर आपको बुलाया जा रहा है, आपको वीजा जो है वो इस रेट पर मिलेगा और उसके बाद जो है वहां पर उन नौजवानों के साथ धोखा किया जाता है और बहुत सारे लोग जो है वो इस मामले के शिकार भी हुए हैं। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है? अभी भी कुछ लोग हमारे साथ बात कर रहे थे। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है इस पूरे मामले को लेकर जो एक नया फ्रॉड जो है बेरोजगार नौजवानों के साथ किया जा रहा है? देखिए राहुल, ये स्कैम जो है बीते कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर, खुसूसी तौर पर कश्मीर में हमें देखते मिल रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन कंसल्टेंसी की अगर हम बात करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी है और बेरोजगार लड़के अपनी रोजगार के लिए दूसरे ममालिक जाने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, कर्जा उठाते हैं और इन कंसल्टेंसी वालों को अपना फीस जो है वो अदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कंसल्टेंसी वाले उनको यहाँ पे वादे दिखाते हैं, जो यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि आपका जॉब लेटर ये होगा, आपकी सैलरी ये रहेगी, आपकी फैसिलिटीज ये होंगे। यही बात कहूंगा कि ये स्कैम जो है ये लगातार बीते कई दहाइयों से जारी है और इस स्कैम में हमारे कश्मीर के कई सारे लड़के जो है वो आज आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज मैं आपको कहूंगा, इन प्राइवेट कंसल्टेंसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन प्राइवेट कंसल्टेंसी से पूछा जाए, इनको एक सुपरवाइज करने वाली कोई डिपार्टमेंट को मुंतखब किया जाए। क्योंकि लगातार जनूब हो, शुमाल हो, सेंटर हो, हमें हर बार यही कॉल आती है कि फला कंसल्टेंसी ने हमसे ये वादा किया था, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे उनका काम अलग था और उनकी तनख्वाह अलग थी। फिलहाल राय के लगातार बीते कई सालों से कश्मीर में सरगर्म है और लुटेरे जो है जो प्राइवेट कंसल्टेंसी चलाते हैं और यहाँ के लड़कों को दूसरे ममालिक में अलग वादे दिखाते हैं, अलग सपने दिखाते हैं और बाद में जब वो लड़के वहां पे होते हैं तो वो बेचारे परेशान होते हैं। हाल ही में मेरी बात एक लड़के से हुई जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है। 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीनों में उन्होंने 1 महीने की सैलरी ले ली है और सैलरी कितनी ली है वो 30,000 पर मंथ, यानी यहाँ की हिंदुस्तान की इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ 30,000 ले ली है बीते 5 महीनों से। तो मैं आपको कहूंगा इन प्राइवेट कंसल्टेंसी की लगाम खींचनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ से बेरोजगार लड़का दाऊद इसमें एक चीज और भी आ रही है। जो एजेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर इन लोगों से लाखों रुपए ले रहे हैं वीजे के नाम पर और वहां पर जाके इनके साथ धोखा होता है। क्या इन लोगों के लिए कोई इस तरीके की एजेंसी नहीं बनाई जा सकती है सरकार की तरफ से? कोई ऐसी कमेटी या इस तरीके की कोई सुपरविजन जो किया जाए लोगों पर, के गरीब लोगों से इतना पैसा लिया जाता है और फिर उनके साथ धोखा किया जाता है? देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट कंसल्टेंसी जो कि एक नोबल प्रोफेशन था, जो कि एक बेरोजगार लड़के को जॉब फराहम करवाता था, लेकिन अब इस प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिबास में अब लुटेरे आ चुके हैं। वो यहाँ के लड़कों को कुछ और बताते हैं, आपकी सैलरी कुछ और रहेगी। उनका मकसद यही होता है कि ये नौजवान लड़के से वो अपनी कंसल्टेंसी फीस जो है
वो लूट ले, और लूटने के बाद जब वो बंदा बैरूनी एरिया मुल्क पहुंचता है तो वहां पे जो जॉब प्रोफाइल उन्हें यहाँ बताया जाता है वो वहां पे नहीं होता, जो सैलरी उन्हें यहाँ पे बताई जाती है वो वहां पे नहीं होती, और इसके अलावा जो फैसिलिटीज की बात यहाँ पे होती है वो वहां पे नहीं होती। तो कुल मिला के बैरून में जाके ये लड़के फिर परेशान होते हैं, दरबदर होते हैं और ठोकरे खाते हैं, और बाद में अगर कोई सिकल वाला लड़का भी होता है उनको वो कहते हैं ना कि मजदूरी करनी पड़ती है वहां पे। तो कुल मिला के मैं आपको कहूंगा कि सरकार को ये चीज देखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर टाउन के पास ऑडियो कॉल्स आती है, मैसेजेस आती है कि हमारे साथ फला कंसल्टेंसी ने ये किया, हमारे साथ फलानी कंसल्टेंसी ने ये बताया कि आपको सऊदी अरब में ये जॉब है, लेकिन जॉब अलग था, और हमें दिल्ली में दस्तखत लिए गए और वहां पे हमें ये बताया गया कि आपकी सैलरी ये है। एक बड़ा वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, और इस स्क्रिप्टेड ड्रामा में जो कश्मीर के बेरोजगार लड़कों को फंसाया जाता है और बैरून मुल्क में इनके साथ वो कहते हैं ना कि इस्तेसाल होता है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है इन कंसल्टेंसी से पूछा जाए तो कंसल्टेंसी के लिबास में लुटेरे हैं, गुंडे हैं, और जो यहाँ के बेरोजगार लड़कों को कर्जा उठवाते हैं, बैंक से कर्जा उठवाते हैं और उन्हें ये सपना दिखाते हैं कि बैरून जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बैरून में जाके वो बेचारे दरबदर हुआ करते हैं और वहां पे मजदूरी करते हैं। सरकार को चाहिए इन प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिए कोई कमेटी बनाई जाए, इन प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिए कोई वो कहते हैं ना कि जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, और बाद में अगर कोई कंसल्टेंसी अपने प्रॉमिसेस निभाने में फेल होता है तो उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद नाइक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चले कि बहुत सारे नौजवान जो है वो बैरून रियासत मजदूरी के लिए जाते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं, और पढ़े लिखे नौजवान जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जब हम बैरून मुमालिक जाएंगे और अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, बैंक से लोन उठाते हैं, कर्जा उठाते हैं, और कुछ लोग इंटरेस्ट पे पैसा भी उठाते हैं, अपने बच्चे को बैरून रियासत भेजते हैं कि अच्छी खासी कमाई करेगा और फिर आकर अपने घर के अखराजात जो है वो पूरे करेगा। लेकिन इसके बरक्स वहां पर उनको देखने को मिलता है, जहां पर उनको वहां पर पहले ले जाया जाता है, वहां उनको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और फिर बाद में उनको कहा जाता है कि आप भेड़ बकरियां जो है वो चराए। भेड़ बकरियां चराने के लिए भी उतना ही पैसा और ऑफिस का लालच देकर, पेपर वर्क का लालच देकर उन लोगों को यहां से लेके जाते हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि पीर पंचाल हो, राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, भद्रवाह, डोडा या वादी कश्मीर का कोई भी इलाका जहां से नौजवान जो है वो बैरून रियासत को जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक तो परदेश और दूसरा ये जुल्म। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो धोखा कर रहे हैं, जो वीजे के नाम पर बहुत मोटी रकम इन लोगों से लेते हैं, लेकिन फिर इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ प्रदेश में धोखा करते हैं, जहां पर इनको वो कांदा भी नहीं मिलता कि जिसके ऊपर वो अपना सर रख कर रोए। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो लोग किसी से वीजा खरीदते हैं या लेते हैं, खुदारा जो एजेंसी, जो एजेंट आपको वीजा देता है, आपसे इतनी मोटी रकम लेता है, तो कम से कम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उस बंदे के बारे में पूरी जानकारी दे दे और उसको जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उससे भी राब्ता करें। और खासकर मैं ये कहूं को उन लोगों के लिए भी ये मैसेज रहेगा जो लोग बैरून मुमालिक जाते हैं वीजा लेकर, पहले वीजे की जो पूरी हकीकत है उसको जानने के लिए मुतलका महकमा या पुलिस से जरूर राब्ता करें, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन वो किस तरीके से काम करते हैं वो एक बड़ा मामला है जो एजेंट्स होते हैं। तो ये बड़ा मामला आज हमने उठाया कि बैरून मुल्क में जो नौजवान जाते हैं उनके साथ धोखा होता है, उनको यहाँ पर कुछ और चीजें बताई जाती हैं और वहां पर जाकर उनको कुछ और काम करवाया जाता है। तो बहुत सारे नौजवान परेशान हाल है जो अभी भी बैरून रियासत में फंसे हुए हैं, बैरून मुमालिक में फंसे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब हमें यहां पर इन लोगों ने लाया था कि आप यहां पर काम कीजिए, आपको यहां पेपर वर्क दिया जाएगा, लेकिन यहां पर हमें
भेड़ और बकरियां चराने को कहते हैं। और फिर वो नौजवान मजबूर हो जाता है क्योंकि उसने लाखों रुपए जो लेकर कर्जा लेकर जो है वो वीजा लिया होता है, अब वो ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तमाम नौजवानों तक पहुंचे जो नौजवान अभी वीजा लेने वाले हैं या जो वीजा लेकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। वो खुदारा पहले पुलिस से राब्ता करें, उनसे भी वेरिफिकेशन करवा लें लोगों की, उसके बाद ही कोई कदम उठाए, क्योंकि आपकी मेहनत की जमा पूंजी को वहां पर जाया किया जाता है और फिर आपको जहनी तौर पर भी परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।